पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में सारा कुछ बता दिया था, जो भी बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक और उनके शून्यकों में क्या संबंध होता है, एक घात, द्विघात और तीन घात के जो बहुपद होते हैं उन बहुपदों के शून्यक का ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। अब प्रश्नावली 2.1, ठीक है, प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ, देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राफ को देख करके शून्यकों की संख्या को हमको क्या करना है, बताना है। जैसे ये इसका पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन, एक दो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप फिगर बना के कॉपी पे लगा लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ खींचा है x o y y डैश x डैश, ठीक है, ये जो है ग्राफ है किसका, y = px का, एक बहुपद है। दूसरा ग्राफ बनाया इसने इस प्रकार से, ठीक है, ये ग्राफ है y = px। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ पे, कि जो बहुपद होता है बहुपद का ग्राफ खींचा जाता है। बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को, x अक्ष को जितनी जगह काटता है उसके उतने शून्यक होते हैं। अब ये जो पहला ग्राफ आपने देखा है, यहाँ पे एक सीधी रेखा है, ठीक है, और ये किसको काट रहा है, किसको काट रहा है, ठीक है, y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। तो इसके शून्यकों की जो संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी शून्य, क्योंकि यह जो है कहीं भी x एक्सिस को नहीं काट रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं हम इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे y अक्ष को कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पर x एक्सिस को, तो x को एक ही जगह कट रखा, एक ही जगह पे काट रहा है ना ये पॉइंट। तो यहाँ इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, यही है। अब जैसे इसका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवें क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन x o y y डैश x डैश, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे दिया है इस प्रकार से। अब देखिए कितनी जगह पे काट रहा है x एक्सिस को, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया और ये चौथा पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट हो गए ना। तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 4, क्योंकि x एक्सिस को 4 जगह काट रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे हम ये देखेंगे वहाँ पे कि ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, जितनी जगह काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये चैप्टर में बस यही है, ग्राफ ही दिया हुआ है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको आगे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। अब इसका जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए बहुपद इसमें पहला दिया हुआ है कि fx, या इसको px भी मान सकते हैं, px = x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसमें हमको 2 काम करना है। पहला काम ये करना है कि इसके शून्यकों को ज्ञात करना है, और दूसरा ये है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो प्रोसेस देखिए। तो सबसे पहले शून्यकों को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का अगर शून्यक हमको निकालना रहता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं, और 0 के बराबर मान के चर राशि का जो वैल्यू होता है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो चर राशि की जो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, वही क्या होती है, उस शून्यकों का
उन बहुपदों का शून्यक होती है। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला काम हम ये करेंगे कि मानक रूप जो होता है, जैसे बहुपद का जो मानक रूप मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में, उसको ज़रा देखिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पहले हम इसका तुलना कर देंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना कर देंगे तो देखिए ax स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है तो a की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, b कितना हो जाएगा, कंपेयर कीजिए, x के बराबर हुआ तो b किसके बराबर हो जाएगा, -2 के। और c, ये प्लस c है, ये -8 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। ये हमने इसका गुणांक निकाल दिया। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेंगे, माना px इक्वल टू 0, मतलब कि x स्क्वायर -2x -8 इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, 3 पदों वाला गुणनखंड। ठीक है, तो 3 पदों वाला गुणनखंड कैसे किया जाता है, आपको पता है कि बीच वाले मिडिल टर्म को जो स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है। और अगर लास्ट में माइनस होता है, ठीक है, तो लास्ट में अगर माइनस हुआ तो बीच वाला क्या होता है, घटाने पर मिलता है। मतलब ये कि हमको 2 को ऐसे 2 भागों में घटाना है कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, यही करना है। तो सिंपली बात है, आप देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, 4 2 जा 8। ठीक है, -8 इक्वल टू 0। ये हो गया x स्क्वायर -4x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो गया x -4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 इक्वल टू 0। अब x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, सोचते ये हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर है तो इन दोनों में से कोई एक संख्या जो होगी वो 0 के बराबर होगी या 0 के बराबर होगी, क्योंकि अगर अब एक संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो अब पता तो है नहीं हमको, तो इसलिए बारी बारी से किसी एक संख्या को हम क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। तो पहला मान लेते हैं x -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2 को इधर लाएंगे तो क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज निकल के आई, 4 और -2। ठीक है, और यही जो है इसके शून्यक होंगे। ठीक है, तो बहुपद के जो शून्यक हो गए वो शून्यक क्या हो गए, एक हो गया 4 और दूसरा हो गया -2। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कैसा बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। ठीक है, 2 घात का बहुपद है तो इसके कितने जीरोज आए, 4 और -2, 2 जीरोज आ गए। ठीक है, मैंने बताया था ना, जितने घात का बहुपद होता है उतना ही जीरोज उसका क्या होता है, मिलता है। तो अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा। ठीक है, अब जो है बहुपद के गुणांक और बहुपदों के शून्यक, ठीक है, में क्या जो है संबंध होता है। ठीक है, तो 2 संबंध मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये हमको 2 रिलेशन मिले। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन को बारी बारी से हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, 4 है, और बीटा कितना है, -2 है। ठीक है, तो 4 - 2 इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, -2 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/a कितना हो गया, 2। अब देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया हो गया, ये वेरीफाई हो गया। देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, सत्यापित हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, या शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो हम सबसे पहले अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 4 है, और बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है। तो 4 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -8। और c/a निकालिए, तो c/a, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -8, और a का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, तो -8/a कितना हो गया, -8 हो गया। तो बस देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, ये भी क्या हो गया,
ये भी जो है आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए चर राशि क्या है, यस है ना, चर राशि क्या है, यस है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम लिख देंगे PS। ठीक है, जो चर राशि रहती है उसी के p के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, अब जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, as स्क्वायर प्लस bs प्लस सी। इससे हम क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c इक्वल टू 1। अब इसके जीरोज को हम फाइंड करते हैं, शून्य को मान निकालते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू मान लिया 0। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने लिख दिया 2s स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और बीच में लिख दिया मैंने 2 इंटू 2s इंटू 1। लिख सकते हैं ना, 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर हुआ। ठीक है, 2s का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, 4s स्क्वायर हो गया और 2 दूना 4s और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये कुछ आप देखिए कि आपने एक सर्वसमीका पढ़ा होगा क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये कुछ उसी रूप में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इसको हम लिख देंगे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √0। √0 हो गया 0, तो 2s इक्वल टू हो गया 1, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ बच्चे इसमें ये कहेंगे कि यहाँ पे ये 2 घात का है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, लेकिन इसका 0 तो एक ही आएगा। तो ये 0 एक बार नहीं आता। अब देखिए ज़रा, अब ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको अलग अलग 0 के बराबर मानेंगे। ठीक है, तो s का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। कितनी बार, 2 बार आएगा। तो s बराबर 1/2 आने का मतलब ये हुआ, अब ये स्क्वायर था तो हम लिखेंगे इसका एक शून्यक हो जाएगा 1/2 और दूसरा शून्यक भी क्या होगा, 1/2। देखिए, तो अगर कोई भी बहुपद, ठीक है, पूर्ण वर्ग के रूप में रहता है तो उसके शून्यक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य किससे क्या है, बराबर हैं। अभी हमने शून्यक निकाल दिया, अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो चलिए हम पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। तो आधा में आधा, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वह 1 हो जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है -b/a। तो माइनस हो गया, b का वैल्यू कितना है -4 और a का वैल्यू कितना है 4। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1। दोनों बराबर हो गए ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -b/a और ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 1/2 इंटू 1/2। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 1/4। और c/a निकालते हैं। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है आपका 1 और a का वैल्यू कितना है 4, 1/4। अब देखिए दोनों बराबर हुए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक, तो इसी तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसमें मैं इसका चौथा क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चौथा क्वेश्चन दिया है, ये है PU इक्वल टू, ठीक है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन बताने से पहले एक बार मैं तीसरे क्वेश्चन पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो आप बताइएगा मुझे। ये देखिए, ये तीसरे वाले क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया है वो पॉलिनोमियल दिया है 6x स्क्वायर -3 7x। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था मानक रूप, अब ये देखिए मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है,
तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानक रूप में लिख देंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। और फिर इसका px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इससे कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू 6 हो जाएगा, b इक्वल टू -7 होगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। अब देखिए 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 दूना 18, फैक्टर भी हो जाएगा और रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये u में एक बहुपद है, ठीक है, लेकिन इसमें 2 ही टर्म दिया हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 4u² प्लस 8u है ना, इसमें 2 ही पद हैं, मतलब इसमें तीसरा पद क्या है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है अगर हम pu इक्वल टू au² प्लस bu प्लस c से अगर कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, ठीक है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैंने पॉलिनोमियल निकालने का तरीका, शून्य निकालने का तरीका आपको बताया था, तो मान लेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, यहाँ से 4u कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल क्या है, 0 के बराबर है, तो पहला हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4, यानी कि 0 हो गया। इसको मान लिया हमने अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, ये आपका हो गया बीटा, ठीक है। तो शून्य किसके आपके निकल गए, क्या इसके शून्य के निकल गए आपके 0 और -2, ये 2 निकल गए शून्य। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं रिलेशन वेरीफाई करता हूँ। अब देखिए इसको यहाँ पे कि शून्य के निकल गए 0 और 2, ठीक है। और जो बहुपद देखिए मैंने क्वेश्चन मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, pu इक्वल टू, ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका क्या था 4u² प्लस 8u, यही था ना। तो a इक्वल टू 4 था और b इक्वल टू 8 था और c इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो अब वेरीफाई करिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, तो हो गया -2, ठीक है। और -b/a, और b कितना है 8 है, a कितना है 4, तो ये भी क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है। तो वेरीफाई देखिए दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा पहले निकालते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा आपका आया है 0 आया है, ठीक है। और बीटा कितना है -2, तो ये हो गया 0, और c/a, c कितना है 0, a कितना है 4, तो ये भी क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है, आप इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर बताइएगा मुझे, अगर नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ एक फार्मूला पे याद रखिएगा कि यदि किसी बहुपद के शून्यक, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हैं, मान लीजिए कोई बहुपद दिया हुआ है और उसको शून्य क्या है अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। तो बहुपद जो होता है वो px बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, या आप ये कह सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग गुणे x प्लस शून्यकों का
गुणनफल। ठीक है, तो बहुपद जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। अब इस प्रश्न में ये क्या किया है, दूसरे वाले प्रश्न में, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग ये दिया है 1/4। ठीक है, और गुणनफल, गुणनफल ठीक है, ये दिया है -1। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बहुपद क्या हो जाएगा, तो फिर बहुपद हो जाएगा आपका px = एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4x, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1/4x, और प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, चाहिए तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इसको डिनोमिनेटर से 4 को हटाना, तो इसी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, x बचा, 4 × 1 = 4। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, तीसरा, सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें एक पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन दिया है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये दिया है, ये भी 1/4 दिया है। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दिया है। तो बहुपद आपको निकालना है, तो बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -1/4 है, तो -1/4 हमने लिख दिया, और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 1/4 ही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x/4 + 1/4, तो ये बहुपद हो जाएगा। चाहिए तो यहाँ तक आंसर आप लिख दीजिए, या इसमें अगर और कुछ करना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, x बचा, फिर यहाँ भी 4 से 4 कटा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका अगर बहुपद के शून्यक दिए हुए हों या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद कैसे निकाला जाता है, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर इसमें आपको फंसता है तो आप मुझे क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।